हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSS क्लासेस में। तो क्लास नंबर 3 हमारी साधारण ब्याज की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। अच्छे क्वेश्चन आज। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन एक निश्चित दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज पर उधार लिया गया है। यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो उसे 259.20 रुपये कम ब्याज देना पड़ता। तो मूलधन ज्ञात करना है। अच्छा, तो इसका मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है, लेकिन उसने कह दिया है कि 1% ब्याज की दर कम होती। जितना मैं परसेंट ब्याज कम करूंगा उतना ही मुझे पैसे कम देने पड़ेंगे ब्याज में। तो कितने रुपए कम देने पड़ेंगे उसे ब्याज में? 259.20 रुपये। तो मुझे बताइए 1% की वैल्यू ये हो जाएगी? नहीं, क्योंकि टाइम भी तो हमारे पास है। टाइम कितना है हमारा? टाइम है हमारा 3 वर्ष। यदि 3 वर्ष में इतने रुपये कम देने पड़े हैं, कितने परसेंट से? 1% से। 1% कम कर रहा हूँ मैं। 3 वर्ष में कितने परसेंट कम होगी? 3%। तो 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 259.20। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से घटेगा 3 × 24, 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, है ना। 1% की वैल्यू आ गई। मुझे किसकी चाहिए? मुझे मूलधन ज्ञात करना था। मुझे चाहिए 100% की वैल्यू। कितना हुआ? 8640। मूलधन मेरा कितना आया? 8,640 रुपये। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा? एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये पर 4 वर्ष का मिश्र धन 2016 रुपये है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्र धन क्या होता? देखो, वो कह रहा है प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 1200 रुपये और हमारे पास अमाउंट भी दे रखा है। अमाउंट कितना है? 2016 रुपये। अमाउंट मेरा 2016 रुपये है, लेकिन उसने कहा यदि 1% अधिक, ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्र धन कितना होता? तो मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ 4 वर्ष का मिश्र धन ये आ रहा है और 4 वर्ष का प्रिंसिपल पे मैं 1% से ब्याज बढ़ा दूँ तो कितना निकलेगा? 1% ब्याज दर बढ़ा रहा है, लेकिन 4 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? 4%। 4% ब्याज निकल जाएगा किसका? 1200 रुपये का। परसेंटेज से डबल जीरो कट गई, 12 चौक 48, यानी 48 रुपये ज़्यादा हो जाएगा मिश्र धन बस। तो पहले कितना था? 2016, अब 48 और बढ़ा दो, कितना हो गया ये? 4, यहाँ पर हो गया 6, यानी 2064 रुपये मेरा अमाउंट बनेगा, जो नया बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 6,604 रुपये तथा 5 वर्ष में 5,040 रुपये हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ पूछ ली यहाँ पे। हमसे पूछा है क्या? प्रिंसिपल और R%। ठीक है, लेकिन मैंने मान लिया प्रिंसिपल मेरा P था, वो आने वाले कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। आने वाले 3 वर्ष में वो 6,604 रुपये हो गया, लेकिन वही प्रिंसिपल 5 वर्ष में कितना हो गया? 7,540 रुपये। 7,540 रुपये हो गया। तो मुझे बताइए, साधारण ब्याज है, हर वर्ष समान लगेगा। तो देखो यहाँ से 2 वर्ष में कितना बढ़ गया? SI मेरा 2 वर्ष का SI मेरा कितना निकला? देखिए माइनस करो, यहाँ पर आएगा 6 कितना आया माइनस करने पर यहाँ पे 639 936 रुपये। 2 वर्ष का जो ब्याज बढ़ा है वो बढ़ा है 936 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, यानी 1 वर्ष का ब्याज बढ़ा है मेरे कितना? 468 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज मेरे 468 रुपये। तो मुझे देखना है, यदि मैं 3 वर्ष के अमाउंट में से 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर दूँ तो प्रिंसिपल निकल जाएगा मेरा। प्रिंसिपल होता है मेरा अमाउंट माइनस SI। देखिए मैं कैसे करूँगा? प्रिंसिपल बराबर अमाउंट मेरा कितना है? 6,604 रुपये, माइनस करूँगा मैं यहाँ से 3 वर्ष का। 1 वर्ष का जब कितना है? 4,468 रुपये, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 की मल्टीप्लाई कर लो इसमें। 3 × 8 = 24, 4 2 3 6 18, 2 20, कैरी 2 और 4 × 12 और 2 14, यानी 1,404 रुपये। अगर मैं 1,404 रुपये इसमें से माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पाएगा मेरा प्रिंसिपल 0025, यानी 5200 रुपये मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल निकल गया, लेकिन उसने क्या पूछा? और दर परसेंटेज पूछी, यानी रेट परसेंटेज पूछा है मुझसे। प्रिंसिपल मेरा 5200 है, 5200 पर 1 वर्ष का ब्याज लग रहा है मेरा 468 रुपये। तो कितने परसेंट ब्याज लग गया? माइनस कर लो, 2 की इतनी बार गुना कर दो जो इकाई अंक मेरा 8 बन जाए। कितनी बार गुना करूँ? 2 चौक 8, क्या 46 के आसपास पहुँचेगा? नहीं, 46 के आसपास ही पहुँचना चाहिए। तो इसका मतलब 9 बार चलता हूँ ना, 9 बार, तो 9% मेरी दर आएगी। 5200 मेरा प्रिंसिपल और 9% मेरी रेट परसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पहले इसे नोट करो।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5600 रुपये का 3.5 वर्ष का, यदि 5600 रुपये का 3.5 वर्ष का मिश्र धन 8,344 रुपये है, तो उसी दर पर 9400 रुपये का 5.5 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 5600 रुपये का कितने वर्ष में, 3.5 वर्ष में, 5600 रुपये का 3.5 वर्ष में, 3.5 वर्ष, 5600 रुपये का 3.5 वर्ष में जो अमाउंट बनता है ना, वो अमाउंट बन रहा है कितना, वो बन रहा है 8,344 रुपये, अमाउंट बन रहा है मेरा 8,344 रुपये। ठीक है, लेकिन उसमें पूछ लिया 9400 रुपये में 5.5 वर्ष का अमाउंट बता दो। ठीक है, लेकिन दर मेरी सेम ही है, रेट परसेंट सेम है। देखो कैसे करूँगा मैं यहाँ से, यदि मैं देखूँ यहाँ पे 5600 रुपये पर जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है मेरा 8,344। ऐसा ही कितना मिल गया मुझे, ऐसा ही मिल गया मुझे 4 और यहाँ पे बच गया 7 और 2। ठीक है, ये बनाना। हाँ, यानी एक वर्ष का ऐसा ही मेरा 3.5 वर्ष का ऐसा ही मेरा कितना है 2744। तो एक वर्ष का बताओ मुझे, 3.5 वर्ष का जो ऐसा ही है मेरा 2744 है। एक वर्ष का ऐसा ही कितना बनेगा, देखो दोनों के दोनों ही है ना, ये 7 से कट रहे हैं, 7 पंजे 35, 7 के 21, 7 में 63 और 7 दूनी 14, फिर 5 से कट गया है ना, 5 से कट रहा है पूरा। एक वर्ष का ब्याज बताओ कितना मेरा, 5 7 35 और 5 8 40, 5 24। एक वर्ष का ब्याज बना मेरा 784 रुपये, 5 7 35, 4 बच गया, 5 8 40 और 2 5 24। ठीक है, तो मुझे बताइए इतना ब्याज बना है मेरा कितने पे, रेट परसेंट निकालने के लिए 784 रुपये ब्याज बन गया, 784 रुपये मेरा ब्याज बन गया, लेकिन 5600 रुपये बना है, 5600 रुपये पर, 5600 रुपये पर कितना परसेंट बन गया, इसे काट लो। कितने से कट रहा है दोनों, लगभग कितने से कट रहा है, 6 चौक 24 से 14 बार, ये जाएगा। रेट परसेंट मेरी 14%, रेट परसेंट मेरी 14%, लेकिन उसने कहा कि सेम परसेंटेज से 9400 रुपये पर 5.5 वर्ष का जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा। अब देखो सुनो, 14% ही बनना है ना। ठीक है, अब देखिए 94 से यानी 5.5% से जो ब्याज बनेगा एक वर्ष का कितना 14%, तो 5.5 वर्ष का कितना हो गया, लगभग हो गया 77%। ठीक है, अब देख लो 9400 रुपये पर 77% ब्याज लगा लो, कितना बना, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 14 3 14 8 8 7 28 यानी 16,638 आएगा इसका आंसर, मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, यदि वर्ष की संख्या दर प्रतिशत की दुगनी हो तो धन कितने समय के लिए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यही तो है। अब देखो क्वेश्चन क्या करते हैं, उसने कह दिया कि जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज वो मूलधन का 2/9 है। इसका मतलब मेरा 9 तो मेरा मूलधन है और 2 मेरा ब्याज है, तो 2 मेरा ब्याज हो गया, 9 मेरा मूलधन है। लेकिन वो कह रहा है जो दर परसेंट है वो समय की दोगुनी है, दर परसेंटेज है ना, यदि वर्ष की संख्या दर परसेंटेज की दोगुनी है, तो इसका मतलब अगर मैं रेट परसेंट आर मान लूँ तो क्या हो जाएगा, वो 2R हो जाएगा, बस 2 गुना 2R बटे 100 कर दो इसे। ठीक है, अब कितने से कट रहा है, देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और R के R में मल्टीप्लाई करूँगा तो R² आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 100/9। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे कैसे चढ़ जाएगा, रूट चढ़ गया। 100 किसका रूट होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 10 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो R का मान आ जाएगा मेरा कितना 10/3। तो निकालना है मुझे, समय मेरा कितना था 2R, तो समय देख लो कितना हो गया, टाइम बराबर 2R है, तो इक्वल टू हो जाएगा 10/3 × 2, कितना हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 20/3, कैंसिल आउट करो 6 2 3 यानी 6 सहित 2/3। देखते हैं, ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया और ब्याज सहित कुल ऋण 1,91,864 रुपये चुकाया, तो ए द्वारा लिया गया ऋण ज्ञात करना है। चलिए देखो, मैं मान लेता हूँ ए ने P रुपये लिए हैं उससे, ए ने P रुपये ले लिए, ठीक, लेकिन परसेंटेज रेट परसेंट कितना था 8%, रेट परसेंट मेरा 8% था, टाइम मुझे दे रखा है कितना 2 वर्ष,
मुझे बताइए 2 वर्ष में जो ऋण लगेगा यानी जो ब्याज की राशि लगेगी वो कितने परसेंट लगेगी, वो लगेगी कितने परसेंट, वो लगेगी 16%, है ना। 16% ऋण लिया उसने। लेकिन अगर मुझे बताइए 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, ठीक है, यानी 25 पे 4 रुपये ब्याज लग रहा है, 25 पे 4 रुपये ब्याज। तो मुझे बताओ कि उसने कितने रुपये लिए होंगे, सॉरी कितने रुपये चुकाए होंगे हमारे अकॉर्डिंग उसने 29 रुपये चुकाए हैं, 29 यूनिट। तो 29 यूनिट की वैल्यू दे रखी उसने 1,91,864 रुपये, 1,91,864 रुपये, ठीक है। कितनी बार जा रहा है वो, 6,616 बार में जा रहा है, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे उससे पूछना, उसने पूछा है ऋण की वैल्यू यानी पी की वैल्यू चाहिए। मेरा पी कितना था 25 की गुना कर लो इसमें, है ना, कितना बार जाएगा 25 का 12 तो आसान हो जाएगा। 25 सिक्का 150, 150 की जीरो हासिल लगे 15, 25 से कम 25, 25 15 कितना हो गया 25 और 15 हो गया मेरा 40, 40 की जीरो हासिल 4, 25 सिक्का 150, 150 4 54, 54 का 4 हासिल 15, 25 सिक्का 150, 150 और 15 कितना हो गया 150 15 हो गया 165। यही तो बना, यानी कितना बन गया आंसर आया मेरा कितना 1,65,400 रुपये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि y% साधारण ब्याज पर 3.5 वर्ष के लिए y% यानी रेट परसेंट है वो कितनी है मेरी, वो मेरी y%, ठीक है। टाइम में मुझे दे रखा है कितना 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष पे निवेश की जाती है। यदि वह y प्लस यानी रेट परसेंट यदि वह y+4% कर दे तो उसे साधारण ब्याज में जो मिलने वाली राशि है वो कितनी मिलेगी, वो मिलने वाली है कितनी 4,452 रुपये। इतने रुपये मुझे उसे अधिक मिलेंगे। लेकिन मुझे बताइए रेट परसेंट कितनी बढ़ गई, 4% बढ़ गई ना। रेट परसेंट जितनी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग ही ब्याज बढ़ता है। तो 4% की वैल्यू कितनी हो गई, 4% की वैल्यू होगी मेरी 4452, ठीक। तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 4% की वैल्यू नहीं होगी। टाइम भी तो हमारा 3.5 वर्ष, तो 3.5 वर्ष 4% 1 वर्ष में बढ़ी है तो 3.5 में कितनी बढ़ जाएगी, 3.5 में कितनी बढ़ जाएगी कितना हो गया 35 चौके कितना होता है 140, 14%, यानी 14% बराबर 4452। तो 1% की वैल्यू बताओ, 7 से कट रहा होगा, 7 दूनी 14, 7 6 42, 2 बच गए, 7 21, 7 6 42, यानी 1% की वैल्यू आ गई मेरी 2 3 अच्छे हैं 1% की वैल्यू 318 रुपये। मुझे 100% की चाहिए, मुझे चाहिए किसकी 100% की 3 1। क्या कह रहा है वो, एक निश्चित मूलधन पर 2 से 2/3 वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि, यानी इसका मतलब उसने कहा है जो टाइम है ना मेरा, वो टाइम है मेरा 2 से 2/5 वर्ष, है ना। और रेट परसेंट मेरी 15% है। इसका मतलब 12 5 दूनी 10 तो 12, 12/5, 12/5 वर्ष में 15% से लगने वाला ब्याज कितना परसेंट बनेगा, यानी टोटल ब्याज कितना लग रहा है, टोटल ब्याज लग रहा है मेरा कितना 12/5 × 15, यानी 36%, 36% ब्याज लग रहा है। लेकिन वो उसने कहा है कि प्राप्त राशि कितनी है मेरी, प्राप्त राशि रहेगी मेरी कितनी 100%। इसमें क्या होता है प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा 136%, 136% मेरी प्राप्त है अभी तक राशि। लेकिन आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे कह रहा है वो प्राप्त राशि समान मूलधन पर 9.5 वर्ष के लिए समान दर पर साधारण ब्याज से 507 रुपये अधिक है, तो 507 रुपये कम है। तो देखो 9.5 वर्ष का जो ब्याज है वो 15% से लगाऊंगा तो मेरे निकलेगा लगभग कितना निकल रहा है 146.5%। ये वाला ब्याज इससे कितना कम है 507 रुपये कम है, यानी कितना कम हो रहा है बताओ मुझे, ये हो रहा है 6.5% कम। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 507 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी मेरी किलो लगा लो 13 से कट जाएगा लगभग ये, है ना। 5 से काट लो, 13 बार कट गया, 5 से काटोगे 5 कम 5 0, 5 कम 5 और 5 चौक 20, 13 से कट रहा है पूरा है। 1% की वैल्यू आ रही है मेरी कितनी 13 7 91, 13 7 91 कितना बच गया 9 और 1 10, 13 8 104, यानी 78। 1% की वैल्यू आएगी 78। मुझसे पूछे किसकी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू पूछी मुझसे कितना आएगा 7800, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे है। ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, इसे करके दिखाना मुझे, ठीक है। बताना मुझे ऑप्शन
दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन बताना कौन सा ठीक है कौन सा गलत। ओके।